Hello friends, welcome to the Camillion classes. Today we will discuss the topic is theory of consumer behavior. कंज्यूमर एक रैशनल पर्सन होता है, समझदार इंसान होता है जो अपनी इनकम को सोच समझकर किसी वस्तु को खरीदने के लिए खर्च करता है, क्योंकि एक मार्केट में एक कंज्यूमर की नीड्स, डिमांड, डिज़ायर अनलिमिटेड होती हैं, बट उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होती है। रिसोर्सेज से मतलब उसकी इनकम से है। यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। यूटिलिटी एक सेटिस्फाइंग पावर को रेफर्स करता है कि आपकी यूटिलिटी जितनी ज़्यादा होगी आपकी सेटिस्फाइंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, एक पानी का गिलास यूटिलिटी है और उससे आपकी प्यास बुझती है, वो आपकी सेटिस्फाइंग पावर है। आप पानी का एक गिलास पीते हो, आपकी सेटिस्फाइंग पावर बढ़ी। आप पानी का गिलास बढ़कर एक और कर देते हो तो आपकी सेटिस्फाइंग पावर और बढ़ गई। यूटिलिटी डिपेंड्स द अर्जेंसी ऑफ नीड्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग इंसान की नीड्स अलग अलग होती हैं। इसके अंदर दो अप्रोचेस आती हैं, कार्डिनल अप्रोचेस एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस। कार्डिनल अप्रोचेस को हम मेज़र कर सकते हैं यूटिल्स में, जैसे 1, 2, 3, 4। और ये थ्योरी जो है मार्शल के द्वारा दी गई है। ऑर्डिनल अप्रोचेस की थ्योरी हिग्स और एलन के द्वारा दी गई है। इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप के एनालाइजिंग हम इसी अप्रोच में करते हैं। बजट सेट एंड बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। बजट लाइन के अंदर दो गुड्स हैं। एक कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है और मार्केट में गुड्स की प्राइस भी कांस्टेंट है। बजट लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन कर्व। ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनाता है। फॉर एग्जांपल, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। गुड्स एक्स एक 2 रुपये पर यूनिट है और गुड्स वाई 1 रुपये पर यूनिट है और मार्केट में एक कंज्यूमर की इनकम 60 रुपये है। गुड्स एक्स ना खरीद कर वो गुड्स वाई खरीदता है, गुड्स वाई पर 60 रुपये खर्च कर देता है। अब गुड्स एक्स 10 रुपये खर्च करता है तो 2 रुपये के हिसाब से उसने 20 रुपये गुड्स एक्स पर खर्च कर दिए, तो गुड्स वाई के लिए उसके पास 40 रुपये बचे। अब गुड्स एक्स पर 20 रुपये खर्च करता है, मतलब 40 रुपये वो गुड्स एक्स पर खर्च कर देता है, तो गुड्स वाई के लिए उसके पास 20 रुपये बचे। अब गुड्स एक्स पर 30 यूनिट खर्च कर देता है, मतलब 60 रुपये उसने गुड्स एक्स पर खर्च कर दिए, तो गुड्स वाई के लिए उसके पास 0 रुपये बचे। इन दिस कर्व शोज द स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व क्यों बनाता है? क्योंकि मार्केट में दो गुड्स हैं, प्राइस कांस्टेंट है, गुड्स की प्राइस कांस्टेंट है और मार्केट में एक कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट है। ए टू बी इंटरसेक्ट करता है, ओ एक्स हॉरिजॉन्टली, ओ वाई गुड्स वाई वर्टिकली। पॉइंट ए इंटरसेक्ट टू पॉइंट बी, क्योंकि मार्केट में आप ना तो गुड्स की प्राइस बढ़ा सकते हो, ना एक कंज्यूमर अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। इन इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर प्रेफरेंस आर लिंक्ड टू हाउ कंज्यूमर बाय गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन है, एप्पल एंड ऑरेंज। एप्पल 1, ऑरेंजेस 10, फिर एप्पल 2 एंड ऑरेंजेस 7। मतलब एप्पल की एक मात्रा को बढ़ाने के लिए उसने 3 ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस कर दिया, फिर एप्पल्स की मात्रा बढ़कर 3 हो गई और ऑरेंजेस 5। एक एप्पल्स को बढ़ाने के लिए उसने 2 ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस कर दिया, फिर एप्पल्स की मात्रा बढ़कर 4 हो गई और ऑरेंजेस भी 4 हो गए। मतलब पहले उसने 3 ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस किया एक एप्पल्स को बढ़ाने के लिए, फिर 2 ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस किया एप्पल्स की एक और मात्रा और बढ़ाने के लिए, फिर 4 कर दिया ऑरेंजेस की संख्या एक एप्पल्स को बढ़ाने के लिए। मतलब 3:1, फिर 2:1, फिर 1:1। ये संख्या घटती गई, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। एक अजम्पशन भी कह सकते हो आप इसे। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स टर्म, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। आप एक चीज़ को बढ़ाते हो तो आपको दूसरी चीज़ को कम करना ही पड़ेगा। आप कभी भी 2 गुड्स को एक साथ नहीं बढ़ा सकते हो। इंडिफरेंस कर्व। एन इंडिफरेंस कर्व is a graph showing combination of two goods and equal satisfaction power of consumer। एक कंज्यूमर की इक्वल सेटिस्फैक्शन पावर को दिखाता है कि ये कर्व जितना नेगेटिवली स्लोप करेगा डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उतनी ही ज़्यादा एक कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन पावर बढ़ेगी। इन दिस चार्ट ओ एक्स गुड्स एक्स हॉरिजॉन्टली है एंड गुड्स वाई वर्टिकली है। गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई पी इंटरसेक्ट टू क्यू and P1 intersect to Q1, A going to B, A to B point showing
the convex point of origin and it's going downwards slope from left to right. ये कर्व जितना लेफ्ट टू राइट स्लोप करेगा, जितना कन्वेक्स करेगा, उतने ही एक कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन पावर बढ़ेंगी, क्योंकि मार्केट में एक कंज्यूमर की नीड्स अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज उसके पास लिमिटेड है। वो एक चीज़ को बढ़ाता है तो उसको दूसरी चीज़ को कम करना ही पड़ेगा। इंडिफरेंस मैप refers to the set of indifference curve. The higher indifference curve shows the higher satisfaction power. For example, indifference curve 1, indifference curve 2 and indifference curve 3. It shows the higher satisfaction power of a consumer. It convex point of origin and it's sloped downwards from left to right. Features of indifference curve. Indifference curve is negatively sloped or it's sloped downwards from left to right. लेफ्ट टू राइट स्लोप करता है। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन एंड इट शोज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि आप एक चीज़ को बढ़ाते हो तो दूसरी चीज़ को आपको कम करना ही पड़ेगा। जैसे आपने एप्पल्स की एक मात्रा को बढ़ाने के लिए 3 ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस कर दिया। नेवर टच ओ एक्स एक्सिस एज वेल ओ वाई एक्सिस। ओ एक्स कभी ओ वाई को टच नहीं करता। मोर हायर सेटिस्फेक्शन पावर, मोर इंडिफरेंस कर्व, मतलब जितना इंडिफरेंस कर्व आपका लेफ्ट टू राइट स्लोप करेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी सेटिस्फेक्शन पावर बढ़ेगी। नेवर टच ईच अदर एंड नोर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। थैंक यू सो मच गाइस।